आज एशिया के बारे में पढ़ना है। देखेंगे एशिया में कुल कितने देश हैं, उनकी लोकेशन क्या है। 1 से 1.5 मिनट में पूरे एशिया के देश को एक साथ बोल लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें 2 मुख्य संगठन है। इसमें पहला संगठन है सार्क। इसमें कुल 8 देश हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब दक्षिण एशिया सहयोग संगठन के नाम से एशिया हुआ। उसके दक्षिणी भाग के देश 8 देश मिलकर के एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसे सार्क कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना। और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। उसके बाद एक और संगठन है आसियान। आसियान में कुल 10 देश हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब साउथ और ईस्ट इस भाग में जो देश है उसका एक संगठन बना हुआ है। कुल 8 देश है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब इसका जकार्ता उसका राजधानी अभी चेंज हो गया है। इसमें 10 नेशन है। उसके बाद मिडल एशिया में 5 देश हैं। इसको मध्य एशिया भी कह दीजिए। मध्य एशिया में 5 देश हैं। उसके बाद या इसको सीधा कर दीजिए, पश्चिमी एशिया में 17 देश हैं। एशिया हुआ ही पूरा, उसके पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी एशिया कहते हैं। इसमें 17 देश आते हैं। उसके बाद अन्य 6 देश हैं जो एशिया के किसी भी अन्य ग्रुप में नहीं है। 8 देश है, अन्य 8 देश है। इस सब को जोड़ने पर टोटल देश 48 आ जाता है। 48 देश एकदम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले सार्क से शुरू करते हैं। भारत के 2 नीचे है, 2 ऊपर पड़ता है। 5 देश हो जाएगा इससे। मालदीव, श्रीलंका, फिर भारत। फिर भारत के ऊपर में बाईं तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो 5 देश होता है। नीचे भारत के नीचे मालदीव और श्रीलंका, उसके बाद खुद भारत, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के कंधा पर 2 देश है, नेपाल, भूटान। यहाँ हुआ मालदीव, यहाँ हुआ श्रीलंका, फिर हुआ भारत, फिर हुआ पाकिस्तान, फिर हुआ अफगानिस्तान। 8 थी, 5 देश खत्म हो गया। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के कंधा पर 2 देश है। पहले है नेपाल, उसके बाद भूटान, और दूसरा कांख में कही है। भारत के कांख में बांग्लादेश है, ये रहा। तो कुल 8 देश हो जाता है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ऊपर में नेपाल, भूटान, फिर कांख में नीचे भारत के अंदर में एक तरह से छुपा हुआ है बांग्लादेश। 8 देश कंप्लीट हो जाता है। सार्क का स्थापना जो है, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। रिवीजन करते हैं। तो नीचे सबसे छोटा सा देश है मालदीव। मालदीव के ऊपर है श्रीलंका, फिर उसके बाद है भारत। भारत से ऊपर 2 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत के नीचे श्रीलंका और मालदीव। उसके बाद भारत के अगर कहिए कंधा पर 2 देश है, नेपाल, उसके बाद भूटान। नेपाल, भूटान, उसके बाद नीचे है भारत के अंदर में एक बांग्लादेश। तो 8 देश हो जाता है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 देश कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं आसियान में 10 देश है। आसियान में इस एरिया में है आसियान। भारत के जस्ट पूरब में एक देश है जिसे म्यांमार कहते हैं। इसका पुराना नाम वर्मा था। भारत के जस्ट पूरब में देखिए म्यांमार ये देश है। पहला देश है म्यांमार। म्यांमार के जस्ट और पूरब नीचे दाब करके एक देश है, नीचे दबा करके थाईलैंड। 2 ग्रुप बना लेते हैं, म्यांमार और थाईलैंड। भारत के पूरब में है म्यांमार, उससे बगल में थोड़ा नीचे दब करके है थाईलैंड। तो आसियान में 2 देश है, म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार, थाईलैंड 10 देश है। पहले 2 देश कर लेते हैं, म्यांमार, थाईलैंड। उसके बाद 3 देश का एक ग्रुप है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम के युद्ध के से पहले ये सभी एक ही प्रायद्वीपीय देश थे, लेकिन जब युद्ध हुआ 1954 के बाद यहाँ पर ये 3 देशों में बढ़ गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ऊपर में है लाओस, फिर नीचे है कंबोडिया, और फिर ऊपर से नीचे तक है वियतनाम। तो आसियान में 2 देश पहले भारत की तरफ से है, म्यांमार और थाईलैंड। उसके बाद 3 देश और है। 3 देश में है
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिर पूरा वियतनाम। 5 देश कंप्लीट होता है। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी, जो पहले था अभी चेंज हो रहा है, इंडोनेशिया की राजधानी बदल गया है, जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और वहीं पर इसकी बैठक हर साल अलग अलग जगह पर होते रहता है। तो अब 5 देश बचा नीचे, 5 देश कंप्लीट है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद देखिए कंबोडिया सबसे नीचे में मलेशिया नाम का देश है। यह 2 टुकड़ों में देश है। मलेशिया एक नाव के जैसा देश है, कुछ भाग इधर है और कुछ भाग इधर है। मलेशिया एक मुस्लिम ही कंट्री है। मलेशिया के पश्चिमी वाले टुकड़े पर एक छोटा सा बिंदु जितना देश है। 1965 में यह मलेशिया से अलग हुआ था सिंगापुर देश। एकदम बहुत डेवलप कंट्री है सिंगापुर। उसके बाद मलेशिया के पूर्वी हिस्से में भी एक देश है, बोर्नोई। ठीक इस जगह पर है बोर्नोई। मलेशिया में कितने देश हैं? 2 देश छिपे हुए हैं। मलेशिया पूरा इस तरफ से उस तरफ फैला हुआ है। एक हिस्से पर सिंगापुर है, एक हिस्से पर बोर्नोई है। उसके बाद मलेशिया के नीचे में देखिएगा तो टुकड़ा पुर्जा में है इंडोनेशिया। कुल 13,000 इसमें द्वीप हैं। इसमें सबसे 5 को बड़ा द्वीप है। उन सबको जब बारी बारी से सब कंट्री को पढ़ेंगे उसमें इसको पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ नाम से कंफर्म हो रहा है इंडोनेशिया। उसके बाद तिमोर लिस्ट है इसके देश में, लेकिन ये आसियान में नहीं आता। इंडोनेशिया के नीचे एक तिमोर लिस्ट नाम का देश है, जो अन्य में इसका गिनती रखेंगे। आसियान में इसका गिनती नहीं रखेंगे। तो अब शुरू से इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है वर्मा, या उसको कहिए म्यांमार। म्यांमार के बाद है थाईलैंड, फिर है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 हो गया। मलेशिया, अब मलेशिया में है एक बगल सिंगापुर, एक बगल है बोर्नोई, फिर इंडोनेशिया। अब एगो देश छूट गया है फिलीपींस। फिलीपींस भी आसियान में आता है। अब गिनती लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, बोर्नोई, उसके बाद है इंडोनेशिया और 10वां नंबर पे है फिलीपींस। ठीक, लोकेशन क्या है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया पूरा हुआ, इधर है सिंगापुर, इधर है बोर्नोई, पूरा इंडोनेशिया, उसके बाद एक देश है फिलीपींस। अब मिडिल ईस्ट में देखते हैं, मतलब मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट कहते हैं, मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में देखते हैं। 5 देश है, ये सभी मुस्लिम देश ही हैं। सबसे पहले है कजाकिस्तान। ये देख रहे हैं कजाकिस्तान है। क से कजाकिस्तान, अब क से ही है किर्गिस्तान। इसी के नीचे में एक देश है किर्गिस्तान। 2 को ग्रुप बनाइए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब तो से 2 देश का नाम होगा। तो से है ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे है ताजिकिस्तान। फिर डायरेक्ट इस पार आ जाइए कैस्पियन सागर के बगल से तुर्कमेनिस्तान। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अब बीच में है उज्बेकिस्तान। पहले क्या है? कजाकिस्तान, और उसके बाद है किर्गिस्तान, फिर है ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद है उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद होगा उज्बेकिस्तान। अगर एक सीरीज में देखिएगा तो ताजिकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, लेकिन टॉप पर बैठाने के लिए पहले तो वाले देश को पहले ले लिए, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद लिए उज्बेकिस्तान। 5 गो सेंट्रल एशिया का देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कौन से दोनों? कजाकिस्तान, कौन से किर्गिस्तान, फिर तो से ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद 5वां देश है उज्बेकिस्तान। ये 5 देश ये भी कंप्लीट हुआ। एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। सार्क में कितने देश? 8 देश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कंप्लीट सार्क। उसके बाद आसियान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, बोर्नोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस।
आसियान भी कंप्लीट। उसके बाद मिडल ईस्ट में मिडल मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 देश कंप्लीट हुआ। अब बचता है, अब पश्चिमी एशिया वाले देश को देखते हैं। पश्चिमी एशिया जो ये सभी पश्चिमी एशिया में इसका गिनती करते हैं। सबसे पहले है तुर्की। तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी है, लेकिन तुर्की एशिया में ज्यादातर हिस्सा इसका एशिया में है। तुर्की और उसके नीचे में एक छोटा सा देश है साइप्रस, जैसे भारत के नीचे में श्रीलंका है, उसी तरह से तुर्की साइप्रस, ये दोनों में विवाद चलते रहता है। तुर्की साइप्रस, 2 ठो को जोड़ा बनाते चलते हैं, तुर्की साइप्रस दोहराते रहिए। उसके बाद सीरिया लेबनान एकदम दोनों देश, सीरिया है उसके उसी में थोड़ा सा सटा हुआ लेबनान है। तुर्की साइप्रस, सीरिया लेबनान। उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन है, इसी जगह पर एक देश है इजराइल में ये समाया हुआ है फिलिस्तीन। पहले फिलिस्तीन देश था, यहूदी को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया और यहूदी फिलिस्तीन को अपने युद्ध के द्वारा कब्जा करते करते बहुत सारा हिस्सा कब्जा में लिया। जो कि पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, वह अब इजराइल सबसे ज्यादा हो गया, थोड़ा मोड़ा फिलिस्तीन बचा है। तो इजराइल फिलिस्तीन 6 देश हो गया। सबसे पहले कौन था? तुर्की साइप्रस। उसके बाद 2 देश और है सीरिया लेबनान। उसके बाद तीसरा ग्रुप हुआ इजराइल फिलिस्तीन। 6 देश कंप्लीट। उसके बाद है जॉर्डन मिस्र तो कहिएगा तो ये तो अफ्रीका महादेश में, जिस तरह से तुर्की का थोड़ा हिस्सा यूरोप में है, उसी तरह से मिस्र का थोड़ा हिस्सा एशिया में है, तो इसीलिए इसका गिनती एशिया में भी हो जाता है। तो जॉर्डन मिस्र चौथा ग्रुप है। 4 दूनी 8 कंट्री कंप्लीट है, 17 को कुल कराना है। सबसे पहले कौन था? तुर्की साइप्रस। सीरिया लेबनान 2 ग्रुप हो गया। तीसरा है इजराइल फिलिस्तीन। चौथा ग्रुप है जॉर्डन मिस्र। अब आते हैं अरब प्रायद्वीप पर 7 गो देश है और 2 गो देश इराक ईरान और जोड़ लेंगे, 7 2 9 देश। 8 देश इधर हुआ, 9 देश इधर होगा, 9 8 17। तो सबसे पहले है अरब प्रायद्वीप पर सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब पहला देश है। उसके बाद यमन, उसके बाद ओमान। सऊदी अरब के नीचे है इधर वाला हिस्सा सऊदी अरब, उसके नीचे है यमन देश और उसके बाद ओमान देश। यमन सऊदी अरब, यमन ओमान, ठीक 3 देश ये हुआ। उसके बाद 2-3 और 2 गो जोड़ा लगाइए। यूएई नाम का देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूएई, फिर कतर, बहरीन, कुवैत, 4 गो। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, 7 देश पूर्ण रहा है। जैसे कि सऊदी अरब के नीचे क्या देखे थे? सऊदी अरब के यमन और ओमान 3 देश हुआ, सऊदी अरब, यमन, ओमान। फिर 4 देश का उधर लगा लीजिए, यानी 2 कर लेते हैं। जैसे यूएई और उसके बाद कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान। यूएई संयुक्त अरब अमीरात को यूएई कहिए शॉर्ट कर, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, बहुत छोटा छोटा देश है। यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत कंप्लीट है। फिर इराक और ईरान, इस तरह से पश्चिमी एशिया भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार रिवीजन ऊपर से करते हैं। तुर्की है ऊपर में, तुर्की के नीचे है साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तीसरा ग्रुप है इजराइल फिलिस्तीन। चौथा ग्रुप था जॉर्डन मिस्र। 8 देश कंप्लीट। उसके बाद अरब प्रायद्वीप पर 7 देश, कौन कौन? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। अरब, इराक, ईरान, ये तो अरब प्रायद्वीप पर नहीं है लेकिन इसी ग्रुप में आ जाता है। ये भी कंप्लीट हुआ, 17 देश भी कंप्लीट हुआ। अब बचा अन्य देश जो कि किसी भी ग्रुप में न है, इधर उधर छिटाया हुआ है। सबसे पहला देश है चीन के ऊपर है मंगोलिया के ऊपर में है रूस। चीन, मंगोलिया, रूस। चीन, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, किम जोंग तानाशाह का साम्राज्य, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश है जो कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ 3 गो इधर हुआ, 3 2
5। उसके बाद जापान, जापान भी एशिया के मुख्य ग्रुप में नहीं है लेकिन बहुत सारे ग्रुप में है, जापान। उसके बाद ताइवान, चीन का एक अनोखा राज्य, 23वां राज्य। चीन के विचारधारा से अलग होने के कारण ये अपने आप को अलग देश बनाए रखना चाहता है, लेकिन चीन इसे अपना राज्य बनाकर इसे कब्जा करना चाह रहा है। तो जापान और ताइवान। उसके बाद है एक नीचे में बोले थे तिमोर लिस्ट, जो कि आसियान में शामिल होना चाहता है लेकिन उसे इंडोनेशिया शामिल नहीं होने देता है। तो देखिए 8 गो देश पूरा गए। सबसे पहले होगा चीन, मंगोलिया, रूस, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान और तिमोर लिस्ट, 8 गो पूरा जाता है। अब ओवरऑल एशिया को दोहराते हैं। सबसे पहले सार्क में 8 देश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। यहाँ से देखिए मैप से ही अच्छा होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मतलब भारत के इर्द गिर्द देशों को क्या कहते हैं, सार्क, जो भारत के आसपास में लगभग पड़ोसी है, चीन को छोड़ करके, म्यांमार को छोड़ करके। फिर आसियान है, आसियान में 10 देश है, 5 गो ऊपर में है और 5 गो नीचे वाला एरिया में चित्राया हुआ है। तो 5 गो ऊपर वाले में पहले कौन था, म्यांमार और थाईलैंड, 2 ठो हुआ। फिर 3 गो ग्रुप, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद 5 गो देश हुआ ऊपर में। अब नीचे देखते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया बड़ा है, बड़ा देश है। उसे मलेशिया के एक हिस्से में सिंगापुर है, मलेशिया के दूसरे हिस्से में बुर्नोई है। मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नोई। और उसके बाद नीचे में है इंडोनेशिया, और उसके बाद एक है फिलीपींस। 10 देश इसमें भी आ जाता है। उसके बाद अब मध्य एशिया में कहिए 5 देश था, मुस्लिम कंट्री था, कजाकिस्तान, क से किर्गिस्तान, क से कजाकिस्तान, क से किर्गिस्तान, तो से ताजिकिस्तान और तो से तुर्कमेनिस्तान, और 5वां था उज्बेकिस्तान। कंप्लीट। अब पश्चिमी एशिया में आए थे तो कहाँ से शुरू किए थे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। पूरा एशिया कंप्लीट। अब एशिया के सभी देशों के बारे में बारी बारी से अलग अलग से सबका जो है ना विशेष रूप से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय दिए हैं जिसके लिए भी आपका आभार है। लेकिन अगर चैनल पर जुड़े नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक मेहनत को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। धन्यवाद।